उधर हरियाणा की बेटी शनन ढाका ने भारतीय सेना में महिलाओं के पहले एनडीए बैच में टॉप किया है। रोहतक की इस बेटी ने इस उपलब्धि पर उनके गांव सुडाना में जश्न का माहौल है। शनन ढाका को देश सेवा का जज्बा विरासत में मिला है। शनन के दादा चंद्रभान ढाका सेना में सूबेदार थे। उनके पिता विजय कुमार ढाका ने भी भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर रहकर देश सेवा की और अपने दादा और पिता से प्रेरणा लेकर शनन ने भी भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला लिया था। शनन की पढ़ाई आर्मी स्कूल में हुई है। हरियाणा की बेटी ने एक बार फिर हरियाणा का और देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ रोहतक जिले की गांव सुडाना की रहने वाली शनन ढाका आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने एनडीए में टॉप करके आज एक अच्छा रैंक हासिल किया है और बेटियों का जो है मान बढ़ाया है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका ये सफर किस तरह से रहा। नमस्कार जी। नमस्कार। ढाका जी, आपका जो ये सफर रहा है, एनडीए में टॉप किया है, उसके बारे में विस्तृत से जानकारी दीजिए। कैसे आपने पढ़ाई की, किससे आप इंस्पायर हुए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। वे बहुत ही बड़ी हस्ती बनने के बावजूद बहुत ग्राउंडेड रहे और उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके देश के प्रेसिडेंट तक बने। अगर मैं आर्मी में जाने की मोटिवेशन की बात करूं तो मेरे ग्रैंडफादर, फादर, दीदी सब आर्मी में ही थे और मैं हमेशा से ही कैंट में ही पली बड़ी, तो बहुत ऑफिसर्स को देखने का मौका मिला मुझे। और मेरी प्रिंसिपल एपीएस सुमन सिंह, वो भी एक आर्मी ऑफिसर ही थी, तो जब भी मैं उनसे मिलती या किसी भी आर्मी ऑफिसर को देखती तो उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट मन में होती थी। साथ ही एक बहुत गर्व की फीलिंग आती थी और लगता था कि इससे ज़्यादा ट्रस्ट और कहाँ होता है। आर्मी पर जितना ट्रस्ट करते हैं लोग, उतना शायद ही किसी और चीज़ पर करते होंगे। तो लगता था कि देश की सर्विस करने का मौका मिलेगा, एक एडवेंचरस लाइफ जीने का मौका मिलेगा और पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी, जिसमें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट आ जाती है। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से आप स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एनडीए परीक्षा के लिए पहले मैंने सिलेबस डाउनलोड करा, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके देखा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें खुद ही चेक करके एनालाइज करा। जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे उनमें मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया और फिर उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ाई करी अलग अलग किताबों से। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो अपने दोस्तों और टीचरों से मदद मांगी। आपने महिलाओं में फर्स्ट रैंक हासिल किया है, पुरुषों की बात करें तो उसमें आपने 10वां रैंक जो है हासिल किया है। क्या कुछ ये उपलब्धि आपने प्राप्त की है? कठिनाइयां क्या आई इसमें वो करने के लिए? उसके लिए आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ा है वो क्या क्या कठिनाइयां थी। पहला तो यही कि सितंबर 22 को रिजल्ट को ये डिक्लेयर हुआ था कि गर्ल्स भी एनडीए परीक्षा में बैठ सकती हैं और परीक्षा थी 14 नवंबर को। तो शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था कि इतने कम दिनों में क्या प्रिपरेशन हो पाएगी, क्योंकि अगर 11-12 से ही माइंडसेट होता है प्रिपरेशन का तो एक अलग ही लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है। पर फिर थोड़ा शांत मन से जब प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो लगा कि हाँ, अगर मेहनत करेंगे अभी भी तो आराम से हो जाएगा। तो फिर मेहनत करना शुरू किया। मैंने लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई करी। मैं अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ना पसंद करती थी क्योंकि रात को मुझे नींद आ जाती थी, तो मैं सुबह सुबह उठ के 4-5 घंटे पढ़ा करती। उसके बाद ब्रेक लेके घर में मम्मी की मदद करती, अपनी बहन के साथ खेलती, उसे पढ़ाती और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाती और रात को जल्दी सो जाती। कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ दिव्या राणा, जी न्यूज़।